इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। नामधारी सिंह दिनकर की कविता पोस्ट की, इंदिरा और राहुल की तस्वीर पोस्ट की, धरने पर बैठी इंदिरा की भी तस्वीर पोस्ट की। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है। और इस वक्त कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंदिरा और राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट की और साथ ही रामधारी सिंह दिनकर की कविता वो भी पोस्ट, उसकी भी लाइनें ट्वीट की हैं कांग्रेस ने और सरकार की तुलना कौरवों से की है। राहुल को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस का ट्वीट। एक और सड़क पर उतरे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार ट्वीट्स। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है। दो तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिसमें एक में इंदिरा गांधी और दूसरे में राहुल गांधी को दिखाया गया है। इंदिरा गांधी के सत्याग्रह से राहुल गांधी के सत्याग्रह की तुलना। इससे पहले सोनिया गांधी भी लगातार यह कहती रही हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, वो इंदिरा गांधी की बहू हैं। दिनकर के बहाने सरकार पर निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी ने। ईडी के जांच के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर भी जम करके सरकार पर हल्ला बोला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का एक अंश पोस्ट किया है और इंदिरा गांधी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट की गई है। हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी हैं, दीक्षा पांडे हैं और जितेंद्र शर्मा हैं। रवि त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता और कोट किया गया है, कहीं ना कहीं कृष्ण से तुलना की गई है राहुल गांधी की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को लीडर बनाना है और ये आंदोलन जो है एक बहाना है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी की ताजपोशी, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस अगले महीने यानी कि 21 अगस्त 20 से या 21 अगस्त को उनकी ताजपोशी होनी है। नए अध्यक्ष फिर से दोबारा उनको अध्यक्ष बनाया जाना है और एक मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी को। चूँकि ईडी की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो। और राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही खड़ी होती है, किसी मुद्दे पर कब जनता का समर्थन उनको मिल जाए कोई नहीं जानता। इस तरह से ये आपने कविता पढ़ी अभी नामधारी सिंह दिनकर की, तो 77 में इमरजेंसी के दौर पे नामधारी सिंह की कविता ही सबसे ज्यादा फेमस हुई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसको लेकर जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, उसके बाद सरकार गई थी, फिर इंदिरा गांधी कई जगह, जब सरकार जाने के बाद इंदिरा गांधी भी तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी और 2 साल के बाद सरकार वापसी आ गई थी। तो क्या सरकार वापसी के लिए एक लड़ाई कोशिश है कि 2024 से पहले इस तरह के आंदोलन कर सड़कों पर रहना। जितेंद्र, क्या जनता के बीच राहुल गांधी की जो इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, कितनी कामयाब हो सकती है ये रणनीति? देखिए, कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि ईडी की जो जांच है उसके बहाने अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस पार्टी की उसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनको पता है कि ये कोशिश भी अगर हो सकती है तो तभी हो सकती है जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाए या उन पर निशाना बनाया जाए। किसी और पार्टी के नेता पर अगर पूछताछ होती है या बुलाया जाता है तब ना ही लोग इकट्ठा होंगे, ना ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। और यही वजह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही है तो इस पूछताछ के बहाने कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को तैयार करना चाहती है। जो आने वाले दिनों पर इलेक्शन है उसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है ताकि एक उत्साह पैदा किया जा सके और इसके जरिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर सके। लेकिन ये बात साफ है कि अब ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर इसमें कामयाब हो भी पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है, दीक्षा पांडे हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जो कि उस बस के साथ चल रही हैं जो कि राहुल गांधी को लेकर किंग्सवे कैंप थाने की ओर जा रही है। दीक्षा, कहां तक पहुंचा है राहुल गांधी को लेकर के बस का एक काफिला?
बिल्कुल, देखिए बस महज कुछ वक्त बचा है जब किंग्सवे कैंप हम पहुंचने वाले हैं और साथ ही राहुल गांधी का जो काफिला है वो भी पहुंचने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ फासला हमारे और राहुल गांधी की गाड़ी के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने सही बात कही है कि एक अलग ही मुहिम सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई है। एक ऐसी तस्वीर लगातार वायरल की जा रही है, पोस्ट की जा रही है तमाम नेताओं और सांसदों की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी जमीन पर बैठे हैं और उन्हें एक गुप्त अंधेरे में एक रोशनी की उपाधि या उन्हें तमगा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब सड़कों पर बैठे हुए थे उन्होंने सीधा यही कहा कि जो देश की सरकार है वो तानाशाह रवैया अपना रही है, उसके साथ ही जो भारत है वो पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। जाहिर तौर पर वो सीधा निशाना सरकार पर साध रहे थे। उनका ये कहना है कि जब संसद में आवाज उठाई जाती है तो तभी भी वहां पर प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें सड़क पर भी पैदल मार्च तक करने नहीं दिया जाता। वो जिद पर अड़े थे कि उन्हें ज्ञापन सौंपना है राष्ट्रपति को, उसके बावजूद भी उन्हें पुलिस ने रोका। जब आधे घंटे तकरीबन वो 20 से 25 मिनट तक वो सड़क पर बैठे रहे, उसके बाद उन्हें डिटेन करके किंग्सवे कैंप ले जाया जा रहा है। अभी रास्ते में मौजूद हैं वो और महज कुछ देर में किंग्सवे कैंप वो पहुंच जाएंगे। एक सुरक्षित स्थान है, वहां पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कार्यकर्ताओं की पहुंच भी शायद ही वहां पर हो पाए। हालांकि क्योंकि इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि किंग्सवे कैंप में राहुल गांधी को ले जाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर वहां पर कार्यकर्ताओं की पहुंच मुमकिन नहीं है या फिर बहुत कम संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। तो जाहिर है कि अभी कुछ वक्त लगेगा वहां पर पहुंचने में। जी रवि, अगर बात की जाए इस पूरे मामले के, तो इस मामले में ईडी जो पूछताछ कर रही है वो अदालत के निर्देश पर कर रही है। जो मामला है इसमें गांधी परिवार जमानत पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नैतिक स्टैंड लेने की जो कोशिश की जा रही है, नैतिक धरातल पर अपने दावे को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है, वो कमजोर नजर आती है और विपक्ष को मौका मिल जाता है, विरोधियों को मौका मिल जाता है कांग्रेस पर निशाना साधने का कि सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए सत्याग्रह का नाटक हो रहा है। जी बिल्कुल, एक आपको वाकया बताना चाहूँगा। 2015 दिसंबर में जब कोर्ट में पेशी थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, उस वक्त भी इसी कांग्रेस दफ्तर से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट तक पैदल मार्च हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता उनके साथ मार्च करते गए थे। लेकिन उसका जनता में कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, कि इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जनता से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। देखिए, इंदिरा गांधी और इस वक्त की तुलना करने में थोड़ा सा फ़र्क हो जा रहा है, क्योंकि मैं जो फोटो डाली गई है 77 में सरकार जाती है इंदिरा गांधी की और फिर 79-80 में उनकी सरकार दोबारा आ जाती है 2-2.5 साल के बाद। और उसकी वजह थी इंदिरा गांधी का एक लीडरशिप और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उस दूसरी सरकार की कमजोरी। यहाँ सरकार बहुत मजबूती से खड़ी है, दूसरी तरफ जिसका पूर्ण बहुमत है, वहाँ कोई अलायंस गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ जो नेता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी चाहे सोनिया गांधी, वो करप्शन के केस में फंसे हुए हैं, करप्शन का मामला उनके खिलाफ है। इस वजह से कहीं ना कहीं जनता में ये परसेप्शन बनाने में विपक्ष यानी सरकार की तरफ से बीजेपी ये कामयाब रहती है कि ये करप्शन में फंसे हुए लोग हैं और जानबूझकर करप्शन के मामले को दबाने के लिए इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये करप्शन का मामला दब जाए। तो दोनों तरफ से ये कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि उनके नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, और बीजेपी मैसेज देना चाहती है, चाहने में सफल रह रही है कि करप्शन के मामले में फंसे हुए हैं और करप्शन के मामले को दबाने के लिए, गांधी परिवार को बचाने के लिए उनके नेता सड़क पे उतर रहे हैं। जितेंद्र से समझते हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और अभी जो इसमें पूछताछ हो रही है, इसके आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अगर इस मामले की बात करें तो नवंबर 2010 से इस मामले की शुरुआत होती है, जब कांग्रेस की तरफ से सुमन दुबे और साथ ही साथ सैम पिट्रोदा, इन दोनों ने एक कंपनी बनाई थी नवंबर 2010 के अंदर, यंग इंडियन। इस कंपनी को बनाने के बाद इसके 76% जो शेयर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हक है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रांसफ़र कर दिए गए और बाकी के जो शेयर हैं वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को ट्रांसफ़र कर दिए गए। खास बात इसमें यह है कि जब ये कंपनी बनी और जब 90 करोड़ रुपए का जो लोन कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को दिया था, तो उस लोन को जो माफ़ किया गया था, उस दौरान खुद सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी। और यही वजह है कि अब ईडी पूछताछ कर रही है कि आखिर कैसे सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए एक पार्टी बनाई जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग उन्हीं की थी, राहुल गांधी की थी, और कैसे इस 50 लाख रुपए दे करके 90 करोड़ रुपए का जो लोन था जो कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को दिया था, उसको कैसे दिया और कैसे उस पूरे लोन को राइट ऑफ कर दिया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जिसको लेकर के ईडी सवाल कर रही है और इसी को लेकर के इससे पहले राहुल गांधी से भी 5 दिन तक पूछताछ की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कैसे
एक कांग्रेस पार्टी ने एक अखबार के दफ्तर को चलाने के लिए लोन दिया और कैसे 50 लाख रुपए, जिसमें से 1 करोड़ रुपए जब कंपनी बनी थी तो कैसे कोलकाता की एक शेल कंपनी, बेनामी कंपनी बनाने वाले व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से 50 लाख रुपए दे करके 90 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जवाब जानना चाहती हैं। इसके अलावा जब कंपनी बनाई गई थी तो क्या उसमें सोनिया गांधी थी, क्या मौजूदगी थी, क्या उसके बाद जब लगातार मीटिंग्स हो रही थी, लोन माफ करने को लेकर मीटिंग हो रही थी, या जो यंग इंडिया कंपनी बनाई थी जिसने टेक ओवर किया उसकी जो लगातार बैठकी हुई थी, क्या उन सब में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे? क्योंकि इसके अलावा जो 2 बाकी जो लोग थे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा, इन दोनों की मौत हो चुकी है और यही वजह है कि इसी मामले को लेकर के इससे पहले, ठीक है, राहुल गांधी से जब पूछताछ की गई थी जितेंद्र, तो लगातार वो ये कहते रहे कि उन्हें इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस मामले में मोतीलाल वोरा जो हैं वो देखते थे और उन्होंने बहुत ज्यादा इस जांच में सहयोग नहीं हुआ। सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। फिलहाल आज की खबर यह है कि सोनिया गांधी से सेकंड राउंड की जो पूछताछ हो रही है उसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठे, उन्हें हिरासत में लिया गया और राहुल गांधी ने कहा मोदी राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, देश में पुलिस स्टेट है। साथ ही साथ आरोप लगाया कि महंगाई पर चर्चा से भाग रही है सरकार। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है।